नमस्कार, आप सबका मोरे श्याम चैनल में बहुत स्वागत है। आज का विषय है तुलसी काष्ठ की माला गले में धारण करने से क्या होता है, कितना फायदा होता है, शास्त्र क्या कहता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चले भगवान श्री विष्णु और माता तुलसी के बीच जो संवाद हुआ वो जानते हैं। तो भगवान श्री विष्णु माता तुलसी से ये बोले कि अगर कोई मनुष्य तुलसी काष्ठ से निर्मित माला को अपने कंठ में धारण करता है तो उस मनुष्य को पद पद पर अर्थात एक एक कदम चलने पर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य निश्चित ही मिलता है। ध्यान दो इस पॉइंट पर। क्या बोले भगवान? तो भगवान ये बोले कि अगर कोई मनुष्य तुलसी काष्ठ से निर्मित माला को अपने कंठ में धारण करता है तो एक एक पद पर अर्थात एक एक कदम चलने पर एक एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य निश्चित ही मिलता है। ये मैंने आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 24वें अध्याय का 45वां श्लोक का भावार्थ सुनाया। अब चलिए पद्म पुराण में। पद्म पुराण क्या कहता है? तो पद्म पुराण ने यह कहा कि अगर कोई मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को तुलसी काष्ठ की माला अर्पण करके उनकी प्रसादी रूप अपने कंठ में भक्ति भाव पूर्वक धारण करता है तो उस मनुष्य को कोई पाप स्पर्श नहीं करता। फिर पद्म पुराण कहता है जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की माला अपने गले में भक्ति भाव पूर्वक धारण करता है वह मनुष्य चाहे अपवित्र हो, अनाचारी हो, फिर भी वो श्री हरि के लोक में जाता है। फिर पद्म पुराण ने ये बोला, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है, आप सावधानी से सुनिएगा। तो पद्म पुराण ने ये कहा कि तुलसी काष्ठ की माला को देखकर यमदूत उसी तरह भाग जाते हैं जैसे वायु अर्थात हवा को देखकर सूखे पत्ते उड़ जाते हैं। ये बहुत बड़ा लाभ है। एक और लाभ है शास्त्र के वचनों के अनुसार। वो क्या? तो पद्म पुराण ने ये कहा कि जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की माला धारण करता है उसके शरीर में पाप नहीं रह सकता। ये बहुत बड़ा फायदा है। अब सुनिए शास्त्र के इन वचनों का निष्कर्ष क्या होना चाहिए कि तुलसी काष्ठ की माला कंठ में अगर नहीं धारण की तो धारण करना चाहिए। इससे क्या लाभ मिलेगा हम लोगों को? तो पहला लाभ सुनिए। शास्त्र कहता है कि तुलसी काष्ठ की माला भगवान श्री कृष्ण को अर्पण हम करें, फिर भक्ति से धारण करें कंठ में। तो एक लाभ तो ये होगा कि एक एक कदम चलने पर एक एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य निश्चित मिलेगा ही। ये पहला लाभ। दूसरा लाभ क्या? उसके शरीर में पाप स्पर्श नहीं कर सकते, टिक नहीं सकते। ये दूसरा लाभ। और तीसरा लाभ क्या? वो जीवात्मा अंत समय पर मृत्यु काल में उसके पास यमदूत आ ही नहीं सकते और ऐसे दूर भाग जाते हैं जैसे
वायु सूखे पत्तों को दूर उड़ा देता है। तो मैंने शास्त्र का ये छोटा सा वचन आप लोगों के समक्ष निवेदन कर दिया। अब चाहे तो आप इस आज्ञा का पालन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष शास्त्र का उस वचन प्रस्तुत करूंगा कि तुलसी दल से युक्त जल का, पानी का कितना बड़ा पुण्य मिलता है, कितना बड़ा लाभ होता है, ये मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आप सबसे निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी चैनल मोरे श्याम को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। मोरी अर्ज सुनो श्री राधे राधे, अर्ज सुनो श्री राधे राधा रानी सुनो, राधा रानी सुनो। मोहे श्याम से तू मिलवा दे, मोरा जन्म सफल करवा दे, राधा